सासोली येथील कंपनीने खरेदी केलेली जमीन ही कायदेशीर असल्याचा कंपनीकडून आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही वो माध्यम हैं जिसके थ्रू हम जनता तक एंड बाय एंड लार्ज अपनी सरकार तक, जनता तक, सब लोगों तक पहुंच सकते हैं आपके माध्यम से। तो ये जो सिचुएशन लास्ट एक हफ्ते में हुई, ऑफकोर्स बहुत सारी सिचुएशन चलती हुई आ रही हैं लास्ट एक साल से, बट एक हफ्ते के अंदर बहुत चीज़ें ख़राब हुई। तो उसमें मेरे को लगा कि हमारे को अपना पर्सपेक्टिव सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सासोली डोडा मार्ग में आज हम इस चीज़ का महत्व समझाएंगे कि आज सासोली इंडिया के रोड मैप पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ अ प्लेस। जो एक छोटा सा गांव और कस्बा था, वो आज डोडा मार्ग से ज़्यादा जाना जाता है। अगर आप किसी से सासोली पूछेंगे या डोडा मार्ग पूछेंगे महाराष्ट्र के बाहर, तो शायद लोगों को सासोली ज़्यादा मालूम होगा डोडा मार्ग की जगह। और वो मेहनत हमने की है टू डेवलप दिस प्लेस, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए गए हैं, बहुत ज़्यादा समय दिया गया है। क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, हम लोग डेवलपर्स हैं, हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। हम लोग ने सासोली में ज़मीन खरीदी, जो ज़मीन खरीदी गई वो प्रॉपर खरीदी खत करके पूरी पेमेंट करके लोगों को उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, 7/12 उतारा करना, या जो भी महाराष्ट्र लैंड एक्ट के हिसाब से जो भी हमारे को तरीके बताए गए हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से करके हमने वो ज़मीन खरीदी। आज तक कभी भी किसी ने ये क्लेम नहीं करा कि उसको ज़मीन में कोई दिक्कत है या हमने ज़मीन नहीं खरीदी है या पैसा नहीं दिया। आज तक कभी भी कोई ऐसी बातें ही नहीं हो रही। जब हमने ज़मीन खरीदी है, पैसा दिया है, ज़मीन का पोजेशन लिया है, तो इलीगल ऑक्यूपेशन कैसे हो सकता है ज़मीन का? जैसे और गांव वाले ज़मीन में रह रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स जो विलेजेस पहले से रहते हुए आ रहे हैं, हम यहाँ पे नए आए हैं, बिल्कुल बात सही है, बट हम सबके साथ सबका लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट और मुद्दा मैं क्लियर कर दूं, जो ज़मीन हमने खरीदी है वो कम्प्लीटली लीगल है, प्रोसेस के थ्रू खरीदी गई हुई है, पूरा पेमेंट करके खरीदी हुई है। आज तक उस पर कोई डिस्प्यूट ना है और ना कोई क्लेम कर रहा है। अगर वो कोई क्लेम करेगा, वो उसको एक दिन में हम उसको खारिज करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई प्रूफ लेके आएगा उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं वहाँ पे कोई मैटर है ही नहीं, और ना आज तक वो क्लेम किया गया। हमें जब ज़मीन बेची गई, तो वो ज़मीन उसी ने बेची जो इस ज़मीन का पहले मालिक था, पुराने गांव वाले थे। तो उन्हीं गांव वालों ने हमें ये बताया कि भाई ये ज़मीन हमारी है। ज़मीन खरीदी बेची कैसी जाती है, आप सबने खरीदा होगा कि भाई ये ज़मीन है, हम आपको इतने में बेचेंगे, आप हमारे को पैसा दो, रजिस्ट्री कराओ, और ये ज़मीन पे आप कब्जा ले लो। ये सामाहिक ज़मीन है। तो जिनका जहाँ पे कब्जा था, ऑफकोर्स अगर हमने 10 एकड़ ज़मीन खरीदी तो 10 एकड़ पे उनका जो भी पोजेशन था, उन्होंने हमें पोजेशन दे दिया। अगर 10 एकड़ ज़मीन खरीद के जो उनका 10 एकड़ का पोजेशन था हमें मिला, तो उससे ज़्यादा कोई जायज़ बात हो नहीं सकती। हमने 10 एकड़ खरीद के अगर 11 एकड़ पे पोजेशन करा होता तो बिल्कुल नाजायज़ होता, और हम हमेशा से कह रहे हैं हमने कभी वो नहीं करा, और इसका बारे में मैं विस्तार से कभी फर्दर चर्चा करूँगा, क्योंकि ये एक मुद्दा उठाया जाता है। दूसरा, हम लोग ने जो मेजॉरिटी ज़मीन खरीदी, वो आप लोग सब जानते हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ली गई। तो
हमारे को खेती की ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें खेती की ज़मीन हो, बंजर ज़मीन हो, चीरा हो, पत्थर हो, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ऐसी ज़मीन जो लोगों के काम नहीं आ रही थी, जिस पे खेती नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं जब हम लोग आए यहाँ पे, तो या तो लोग खेती कर रहे थे काजू की, या बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी। तो हमने लोगों से मेजॉरिटी बंजर ज़मीन ली, तो बंजर ज़मीन पे डेवलप करने का काम करना चालू करा, जो ज़मीन किसी काम की नहीं थी गांव वालों के लिए, क्योंकि बंजर ज़मीन पे वो खेती कर नहीं सकते थे और वहाँ पे कुछ और हो नहीं पा रहा था, तो वो ज़मीन उन्होंने बेची और हमने वो खरीदी। इसमें सर हम लोगों ने फाफोली में ज़मीन खरीदी फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, और ज़मीन प्रॉपर खरीदी खर्च करके, सातबारा करके, सारा डॉक्यूमेंटेशन जैसा गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए होता है वैसा करके सारा का सारा खरीदी खर्च करा दिया। और हमें जिन लोगों ने ज़मीन बेची वो उन्होंने परमिशन दिया वो ज़मीन का। बार बार बात ये की जा रही है कि हम विलेजर्स के साथ गलत कर रहे हैं। हमने जो ज़मीन खरीदी वो ज़्यादातर बंजर ज़मीन थी, जहाँ पे ना कोई खेती हो रही थी, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई कैशो फार्मिंग है। जिस प्लॉट पे आप लोग सब बैठे हुए हैं वो भी आज की डेट में, आप 1 साल पहले एब्सोल्युटली बंजर ज़मीन थी, जिसको आज हमने डेवलप करके तैयार कर दिया। आज मेजॉरिटी लैंड हमने विलेजर से एक्वायर करी और उन लोगों को पैसे दिए, और जो बंजर ज़मीन जिस उनके काम की नहीं थी तो उसका उन्होंने रियलाइजेशन करा। हाउएवर आज की डेट में हमारे ज़मीन खरीदने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हुआ, उसकी वजह से यहाँ के ज़मीन के रेट भी बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमें ब्लेम किया जा रहा है। हम बाहर वाले हैं बट एम्प्लॉयमेंट तो लोकल्स को जा रहा है। आप कहाँ से सिर्फ ये ब्लेम करते रहना कि हम बाहर वाले और फिर हमारा इंटरेस्ट फंस रहा है, तो ये गलत होगा। अब प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा हो सकता था, बट कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से कुछ विलेजर जैसे मनोज कंवर, महेश ठाकुर और उनको कुछ लोकल पॉलिटिशियंस आर पुशिंग देम और प्रोडिंग देम कि वो इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाएं, जिससे हमारे पे एक्सटॉर्शन की जा सके। और उसको कट अक्रॉस करने के लिए हमने बिल्कुल मना कर दिया, हम कोई पैसा नहीं देंगे और हमें अपने सही तरीके से चलना है। पूरे मुद्दे में कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये सामाहिक लैंड है, हमेशा से गांव वालों ने ये मुद्दा रखा है कि आपने ज़मीन पे ज़्यादा कब्जा करा हुआ है, उसको सर्टिफाई करने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप उसकी गवर्नमेंट से मेजरमेंट करवा दें। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट सर्वे रिक्वेस्ट किया, जो खुद रोक दिया गया। अगर गवर्नमेंट सर्वे होने दिया जाता तो जो गांव वाले कहते हैं कि हमने ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया है या हम लोग उनकी दिक्कत देते हैं, तो वो अपने आप बात खत्म हो जाती। वो गवर्नमेंट सर्वे क्यों रोका जा रहा है? गवर्नमेंट सर्वे रोका जा रहा है मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने देना चाहते। तो अगर गवर्नमेंट सर्वे हो जाएगा, गांव वालों की जमीन अलग हो जाएगी, हमारी जमीन अलग हो जाएगी, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज को रोक के हमारे को समझ में नहीं आ रहा किसको फायदा मिल रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, हमारी बात डेफिनेटली सुनी नहीं गई, गार्जियन मिनिस्टर तक हमारी बात नहीं पहुंची। हम कोशिश करेंगे अपनी बात उन तक भी पहुंचाएं। और मैं विनती करूंगा सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, हमारे एमपी साहब राणे जी या एमएलए साहब केसरकर साहब से, इन सबको मिलूंगा मैं कि इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, वरना जो एक प्रॉब्लम छोटी है उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो आउट कर रहे हैं कुछ लोग, और इसमें कहीं ना कहीं जो सिंधुदुर्ग में डेवलपमेंट हो सकता है उसमें भी विघ्न पड़ेगा और गलत मैसेज जाएगा इन्वेस्टर्स को इस जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए।
तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इसको आप जिम्मेदार पॉलिटिशियंस हैं सब, उस पर ध्यान दें और हमारी हेल्प करें इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। ओके।